एंशियंट हिस्ट्री में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक ब्लैक बुक से, जो कि है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा गया है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। तो फाउंडर कौन थे जैनिज्म के इंडिया में, तो ये हो जाएगा महावीर महावीर जी। तो महावीर जी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ठीक है, तो इनको बर्धमान भी कहा जाता था और ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें कि इनका जो सिंबल है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है, वो था लायन। ठीक है, आगे की बात करें, हु वॉज द मदर ऑफ महावीरा, महावीरा जी का मदर का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिशिला। अगला, वेयर वाज महावीरा बोर्न, तो महावीर जी जो थे वो बोर्न कहाँ पे किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्रमा। ठीक है, जो कि है वैशाली में इनका बोर्न हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था। और बात करें कब हुआ था, लगभग 16 सेंचुरी के आसपास में, यानी कि 540 बीसी में। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था क्षत्रिय जैन फैमिली में हुआ था। ठीक है, आगे, महावीरा वाज बोर्न इन क्षत्रिय क्लैन बाय द नेम ऑफ, तो क्षत्रिय क्लैन में जो महावीरा का बोर्न हुआ था वो किस नाम से हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा जनत्रिका। ठीक है, आगे बात करें, देखिए, जंत्रिक मारदवान महावीर बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ क्षत्रिय क्लैन कॉल्ड नाया और जनेत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज लॉर्ड महावीराज नेम प्रायर टू एक्वायरिंग द नॉलेज। ठीक है, तो उनको नॉलेज होने से पहले, ठीक है, उनका महावीर जी का नाम क्या था, लॉर्ड महावीर का नाम क्या था पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्धमान। उसके बाद बर्धमान महावीर ऑल्सो नोन एज, उनको क्या कहा जाता था, और तो ये इसका आंसर हो जाएगा जेना। जेना का मतलब होता है द कनकरर। महावीराज फर्स्ट डिसिपल वाज, तो महावीर जी का जो पहला स्टूडेंट था वो कौन था, तो ये हो जाएगा जमैली। अगला, लॉर्ड महावीरा डाइड एट, तो लॉर्ड महावीरा जी कहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इनका देहांत कब हुआ था, लगभग 468 बीसी के आसपास, यानी कि 72 ईयर्स के बाद इनका देहांत हो गया था। ठीक है, और पावापुरी कहाँ पे है, बिहार में, राजगीर बिहार में। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकारा ऑफ जैनिज्म, तो टोटल बोले अभी के 24 तीर्थंकारा थे, उनमें से सबसे पहले वाले का नाम क्या है, तो ये हो जाएंगे ऋषभ देव, या ऋषभनाथ भी बोला जाता है। ठीक है, बात करें कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर के नेम के बारे में और उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या एम्बलम्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोले, ऋषभनाथ या फिर ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, उनका सिंबल क्या था, वो था बुल। ठीक है, दूसरे वाले कौन थे, अजीत जी थे, इनका सिंबल था एलिफेंट। उसके बाद बात करें पर्शनाथ की बात करें तो ये 23rd थे और इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था स्नेक। ठीक है, 20 बाकी सब कहाँ गया, क्योंकि बाकी सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप मार दिया है। ठीक है, उतना ज़्यादा याद भी नहीं रख पाते शायद आप। उसके बाद बात करें 24 नंबर कौन थे, बर्धमान महावीर, और इनका सिंबल क्या था, लायन था। ठीक है, तो ये 4 नाम ही आपको याद रखना है, तो सारे 24 याद नहीं रखने हैं। ठीक है, तो सर बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पहले वाले से, 23rd से और 24th से। ठीक है, तो बुल, एलिफेंट, स्नेक याद रखिए, बुल, स्नेक और लायन। अगला वाला, नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकरास, तो कौन सा ऐसा होली सिटी है जो कि बर्थ प्लेस है फर्स्ट एंड फोर्थ तीर्थंकरास का। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अयोध्या। अयोध्या में बर्थ हुआ था फर्स्ट और फोर्थ तीर्थंकरास का। अगला, तो फोर्थ कौन थे, तो ये हो जाएगा अभिनंदना। व्हाट आर द 3 रत्न ऑफ जैनिज्म, तो जैनिज्म का 3 रत्न क्या क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। अगला, विथ विच रिलीजन इज कैवालिया एसोसिएटेड, तो कैवालिया का एसोसिएशन कौन से रिलीजन से था, तो इसका आंसर हो जाएगा जैनिज्म से। अगला क्वेश्चन, कैवालिया का मतलब क्या होता है, जैन कंसेप्ट ऑफ सेल्वेशन। द क्लासिक जीविका चिंतामणि इज इन तमिल इज एसोसिएटेड विथ,
तो क्लासिक, जीविका और चिंतामणि जो है तमिल से इनका एसोसिएशन है किससे, तो ये हो जाएगा जैनिज्म में। अगला, द कलेक्टिव टर्म यूज बाय द जैन फॉर दियर लिटरेचर। तो उनके जो जितने भी सीक्रेट बुक्स होते थे उनके लिए कलेक्टिवली वो क्या यूज़ करते थे, कौन सा टर्म यूज़ करते थे कलेक्टिवली टर्म बाय उनके लिटरेचर के लिए, तो ये हो जाएगा अंगाज। अंगाज का मतलब उनका बुक का जो कलेक्शंस था, ठीक है, सीक्रेट बुक्स का कलेक्शन। श्वेतंबरा एंड दिगंबरा, टू सेक्ट्स ऑफ डैश कम्युनिटी। तो ये जो दो सेक्ट्स है ये किस कम्युनिटी के हैं, तो ये हो जाएगा जैन के या जैनिज्म के। अगला बात करें फिर कि दिगंबरा और श्वेतंबरा जो है ये और फर्दर डिवाइड हुआ था, ठीक है, इसलिए बोला गया है ईच ऑफ दीज सेक्ट्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप, इनको भी और सब ग्रुप में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, द दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू इन राजस्थान इज डेडिकेटेड टू होम। तो बोला गया है कि राजस्थान में जो माउंट आबू में जो टेम्पल है दिलवारा टेम्पल, ये किसको डेडिकेट किया गया है, तो ये हो जाएगा जैन तीर्थंकर्स को। द वर्ल्ड तीर्थंकारा इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो तीर्थंकारा किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा जैनिज्म से। अगला क्वेश्चन है, और तीर्थंकारा होते कौन थे, इज ए सेवियर एंड स्पिरिचुअल टीचर ऑफ धर्म राइटियस पाथ। आगे, शायद वदा वॉज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ विच रिलीजन। तो ये बोला गया है कि ये किसका फंडामेंटल बेसिस था, तो ये हो जाएगा किस रिलीजन का, तो ये हो जाएगा जैनिज्म का। अगला क्वेश्चन, द टर्म अनुव्रता, अनुव्रता इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। तो ये कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है, तो ये हो जाएगा जैनिज्म से। अगला, द इज ए जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थंकाराज मोस्टली नोटेबली पार्श्वनाथ और महावीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पा सूत्रा। बोला गया है ये कि जैन टेक्स्ट कौन सा है जिसमें बायोग्राफीज है, कौन से किसके बारे में, पार्श्वनाथ और महावीरा तीर्थंकाराज के बारे में, तो ये हो जाएगा कल्पा सूत्रा में, ठीक है। ये एक टेक्स्ट है जिसमें पार्श्वनाथ और महावीरा के बारे में बायोग्राफीज है, ठीक है। अगला, पार्श्वनाथ वाज द कितने नंबर के जैन तीर्थंकारा थे, तो ये हो जाएगा 23rd। अगला, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ हिनयाना स्कूल। तो हिनयाना स्कूल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था वो है महावस्तु। तो बुद्धा जी के मरने के बाद क्या हुआ था कि बुद्धिज़्म जो था दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, महायाना और हिनयाना। तो हिनयाना का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, महावस्तु। हु ट्रेवल थ्रू आउट साउथ एशिया टू टीच जैन फिलोसफी। तो किसने ट्रेवल किया था पूरा साउथ एशिया जैन फिलोसफी को समझाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा महावीरा जी। अगला, इन विच लैंग्वेज डिड बर्धमान महावीरा टॉट। तो बोला गया है कि बर्धमान महावीर जो थे ये किस लैंग्वेज में पढ़ाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट आर द दिलवारा जैन टेम्पल सिचुएटेड। तो थोड़ी देर पहले किए थे हम लोग दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा राजस्थान के माउंट आबू में। हु इज़ कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के रियल फाउंडर किसको बोला जाता है, तो ये हो जाएगा ऋषभदेव, ठीक है, यानी कि ऋषभनाथ। टीचिंग ऑफ महावीरा विच आर रिटन अबाउट 1500 ईयर्स एगो आर करेंटली प्रेजेंट एट विच प्लेस। तो महावीरा जी की जो टीचिंग्स है जिनको लिखा गया था 1500 साल पहले, वो अभी कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लवी, जो कि गुजरात में है। द वर्ड बुद्धा मीन्स, बुद्धा जी का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा इनलाइटमेंट या इनलाइटेंड। अगला, गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एट। तो गौतम बुद्धा जी बोर्न हुए थे कहाँ पे, तो ये हुआ लुम्बिनी नेपाल में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध जी का बर्थ प्लेस है ये है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा नेपाल में। तो इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 623 BC में। बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ।
तो बुल का जो एसोसिएशन है वो गौतम बुद्ध जी के लाइफ से कौन से पार्ट से एसोसिएशन है, तो ये हो जाएगा बर्थ से। और हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि ऋषभनाथ का जो था वो रिप्रेजेंटेशन क्या था, वो भी बुल ही था। ठीक है, उसके बाद बात करें बर्थ प्लेस की बात करें, बर्थ सिंबल क्या क्या था, तो लोटस भी था एंड बुल भी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बुल दिया हुआ था तो आप मार दीजिएगा बर्थ, लोटस भी दिया हुआ है तब भी बर्थ भी। तो फर्स्ट सरमन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा बुद्ध ट्री से। और निर्वाणा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्तूपा से। अगला है टू विच क्लैन गौतम बुद्धा बिलोंग। तो गौतम बुद्धा जो जी थे वो कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, तो ये हो जाएगा शाक्या। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन धर्मचक्र परिवर्तना एट डियर पार्क इन। तो बुद्धा जी जो फर्स्ट सरमन दिए थे इसको बोला जाता है क्या, धर्मचक्र परिवर्तन। ये डियर पार्क कहाँ के डियर पार्क में, तो ये हो जाएगा सरनाथ। अगला, हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज बिलीव टू द नेक्स्ट इनकारनेशन मतलब अवतार ऑफ गौतम बुद्धा। तो इनको बोला जाता है कि गौतम बुद्धा का नेक्स्ट अवतार होते। तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेय। इन विच मुद्रा डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सरनाथ। तो किस मुद्रा में गौतम बुद्धा जी अपना स्पीच जो थे डिलीवर्ड किए थे, तो ये हो जाएगा धर्मचक्र मुद्रा। अच्छा, बैसाखी पूर्णिमा या बैसाखा पूर्णिमा हैज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वाज ऑन दिस डे। बैसाखी पूर्णिमा जो है ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस दिन जो हुआ था गौतम बुद्ध जी का बोर्न हुआ था, गौतम बुद्ध इनलाइटेंड हुए थे और उसी दिन मतलब उसी बैसाखी पूर्णिमा में ही वो डाइड भी किए थे। मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट। तो बुद्धा जी को कहाँ पे इनलाइटमेंट हुआ था, तो ये हो जाएगा बोध गया। ठीक है, जगह का नाम बोले तो बोध गया। ठीक है, और ट्री आगे बात करें हम लोग, हु वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है एक साथ जीने वाले, है ना। तो उस टाइम बुद्धा के कौन कंटेम्प्रेरी, तो ये हो जाएगा बिम्बसारा। तो बिम्बसारा किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये हो जाएगा हरियांका डायनेस्टी। द साइट ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इज मार्क्ड बाई। तो जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था गौतम बुद्धा जी का, वो मार्क किया गया किससे, एक रुमेंडाई पिलर ऑफ अशोक मौर्य। बुद्धा, धम्मा और संगा टुगेदर आर नोन एज। धम्मा का मतलब होता है धर्म। ठीक है, तो बुद्धा, धर्म और संगा इन सबको एक साथ बोल दे तो एक साथ क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा त्रिरत्ना। ठीक है, याद रखना है। तो ये भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा त्रिरत्ना नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, ये त्रिरत्ना है बुद्धा, धम्मा एंड संगा। ठीक है, आगे चाइनीज़ ट्रेवलर विजिट इंडिया प्राइमरली बिकॉज। तो चाइनीज़ जो ट्रेवलर थे वो इंडिया विजिट करते थे, क्यों विजिट करते थे, तो इसका कारण है वो इंटरेस्टेड थे बुद्धिज़्म में। विच आर द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म, क्या क्या सेक्ट्स थे बुद्धिज़्म के, तो ये थे महायाना, हिनयाना और थेरावद। बुद्धिज़्म मेड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट बाई allowing two sections society into its fold they were। तो ये हो जाएगा वुमेन एंड सुधराज। तो बुद्धिज्म बोला गया है कि बुद्धिज्म जो था वो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट क्यों डाल रहा था दो सेक्शंस पे। ठीक है, वो कौन दो सेक्शंस थे जिस पे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा था, तो ये हो जाएगा वुमेन और सुधराज। इसका मतलब ये है कि बुद्धिज्म जो है किसी को भेदभाव नहीं देता था कि सुधराज क्या है, सुधराज एक तरह का ये है कास्ट है। ठीक है, तो सबको इक्वली समझता था, वुमेन को भी रिस्पेक्ट देता था, सबकी इक्वल ये होता था। ठीक है, किसी को भेदभाव ज़्यादा नहीं मिलता था। ठीक है, सबको इक्वली मिलता था। तो इसलिए बोला गया है कि बुद्धा वाज अगेंस्ट कास्ट, माने उनको कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करता था। वो बिलीव करते थे कि आपने कर्म क्या किए हैं वही आपका सबसे बड़ा कास्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच पाथ आर इंक्लूडेड इन द 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म प्रोपाउंडेड बाय गौतम बुद्धा। तो कौन से पाथ जो है इंक्लूडेड है 8-fold पाथ में,
तो ये इसका देख लीजिए, राइट व्यू है, राइट रिजॉल्व है, राइट स्पीच है, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। तो इसको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है, कि राइट व्यू अच्छा देखना चाहिए, राइट रिजॉल्व होना चाहिए, राइट स्पीच अच्छा बोलना चाहिए, राइट कंडक्ट होना चाहिए, किसी के साथ कंडक्ट कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, जिंदगी लाइवलीहुड अच्छा होना चाहिए, गुड राइट एफर्ट होना चाहिए, ठीक है, हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि कहीं पे भी कोशिश करें तो वो राइट एफर्ट होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये है। आगे, आस्था मस्थाना रिफर्स टू 8 सिग्निफिकेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा विच आर। तो 8 जगह को बोला जाता था अष्टा महास्थाना, ठीक है। तो उनमें से कौन कौन सा है 8 जगह, तो ये लिम्बनी जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, ठीक है, बोध गया, सरनाथ, खुशीनगर, सरावस्ती, सनकिसा, राजगिरा और वैशाली। ये 8 जगह है जो है, इन्हीं को 8 जगह को बोला जाता है अष्ट महास्थना, ठीक है। अब आने वाला है क्वेश्चंस किससे रिलेटेड, बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड। तो एक बार देख लीजिए, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था पहला वाला वो 483 बीसी में हुआ था, दूसरा 383 बीसी, थर्ड हुआ था 250 बीसी और चौथा हुआ था 98 बीसी, ठीक है। उसके बाद बात करें, पहले कौन थे, अजातशत्रु, उसके बाद काला अशोका, अशोक, उसके बाद कनिष्का। तो इसको याद करने का तरीका आसान है, ए के, ठीक है, अजातशत्रु, काला अशोका, अशोका, उसके बाद कनिष्क। तो कनिष्क के टाइम पे ही देखिएगा आपको डिवीज़न हो जाता है बुद्धिज़्म का हिनयाना और महायाना में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि किसके टाइम पे हुआ था, तो कनिष्क के टाइम पे, या ऐसा पूछ सकता है कि कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीज़न हुआ था, तो ये हो जाएगा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ पे हुआ था पहला बुद्धिस्ट काउंसिल वो भी देख लीजिए, राजगीर, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो आ गया क्वेश्चन कहाँ पे हुआ था, तो ये हो जाएगा राजगीर। अगला, अशोका कोल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो अशोका जी ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे बुलवाया था, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला एक बार फिर से देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ठीक है। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल दैट लीड द फाइनल डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू 2 पार्ट्स। अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो 4th काउंसिल हुआ था उसी में ही बुद्धिज्म का 2 डिवीजन हो गया था, हिनयाना और महायाना। तो ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है, तो ये हो जाएगा कश्मीर में। आगे, विच वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कौन सा लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि प्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, तो ये हो जाएगा वमशतपक्षिणी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, अगर गलत बोल रहे हैं तो आप ये कर लीजिएगा। द टर्म त्रिपिटकाज इन बुद्धिज्म मीन्स 3। ये जो त्रिपिटकाज है बुद्धिज्म में, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 3 बास्केट। ट्राई का मतलब तो 3 ही होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 बास्केट। अगला, विच इज़ द सेक्रेड रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिस्ट। कौन सा सेक्रेड माने रिलीजियस बुक है बुद्धिस्ट का, तो ये हो जाएगा त्रिपिटकाज। त्रिपिटकाज का मतलब अभी बोले 3 बास्केट। इन विच लैंग्वेज वेयर बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटिकाज कंपोज। तो बोला गया है कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो पिटिकाज जो है ये कौन से लैंग्वेज में कंपोज हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। याद रखना है पाली, लेकिन वो भी रखना है आपको कि गौतम बुद्धा जी जो पढ़ा रहे थे, ठीक है, वो कौन से लैंग्वेज में पढ़ा रहे थे, प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ा रहे थे, लेकिन ये जो बुक कंपोज हुई थी ये किस में हुई थी, ये पाली लैंग्वेज में। विच लैंग्वेज वॉज मोस्टली यूज फॉर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को फैलाने में कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा पाली, ठीक है। अगला, इन तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस बुक शिल्पा दिकरम एंड मानी में खलई आर रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा बुद्धिज्म से। आगे, व्हाट इज़ मेलिन डेफेनो। मेलिन डेफेनो का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्या है, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग ऑफ अजंता। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपैशनेट बुद्धा। अगला, द केव ऑफ अजंता इन इलोरा इन महाराष्ट्र बिलोंग्स टू।
तो अजंता केव और इलोरा केव जो है ये जो कि महाराष्ट्र में है, ये किस धर्म से बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा बुद्धिस्ट से। याद रखना है अजंता एंड इलोरा। अगला, द पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ अजंता केव्स इन महाराष्ट्र है रिलेटेड टू। फिर से वही आ गया, पेंटिंग और अजंता स्कल्पचर जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा बुद्धिज्म से रिलेटेड। विच मार्ट इज रिलेटेड विथ बुद्धिज्म, तो कौन सा मार्ट जो है मार्ट वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा चैत्या। ठीक है, एक्चुअली ये चैत्या हॉल, चैत्या ग्रह, ये सारा क्या था, ये रिफर्स टू श्राइन, सेंचुरी, टेम्पल एंड प्रेयर हॉल इन साउथ एशियन रिलीजियस। तो ये चैत्या जो है ये एक तरह का मार्ट था। ठीक है, द टर्म इज मोस्ट कॉमन इन बुद्धिज्म वेयर इट इंक्लूड्स द स्तूपा एट द एंड। वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंकोर वाट जो है ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा कंबोडिया। ये जो पहले टेम्पल बनाया गया था, ये बनाया गया था किंग सूर्यवर्मन के द्वारा बनाया गया था। और ये जो था पहले ये टेम्पल हिंदू के गॉड विष्णु को डेडिकेट किया गया था, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया बुद्धिस्ट टेम्पल में। ठीक है, 14th सेंचुरी के आसपास में। वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बुद्धा हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, तो ये कहाँ पे है लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, ये हो जाएगा अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के बमियान में। द बुद्धिस्ट मोंक हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वाज, तो बुद्धिस्ट मोंक का नाम क्या है जिन्होंने तिब्बत में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था, तो इनका नाम हो जाएगा शंभवा। ठीक है, और इनको एक और नाम से जाना जाता है गुरु रिम्पोचे। और इनकी ही हेल्प से पहली मोनेस्ट्री तिब्बत में बनाई गई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री थी इन्हीं की हेल्प से बनाई गई थी तिब्बत में। बुद्धिज्म इन नेपाल वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो नेपाल में जो इंट्रोड्यूस किया गया था बुद्धिज्म वो किसके रेन के किसके कार्यकाल में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोका जी के कार्यकाल में, यानी कि 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल के आसपास ये हुआ होगा। ठीक है, ये बोला गया है कि आफ्टर द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका सेंट मिशनरीज टू नेपाल। आगे, और ये भी बोला गया है कि इंपेरियर अशोका ऑफ द मौर्यन एम्पायर पुट अप ए पिलर एट लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में क्या हुआ था, गौतम बुद्धा जी का बर्थ हुआ था। ठीक है, आजीविकाज वेयर, आजीविकाज क्या थे, तो ये हो जाएगा सेक्ट कंटेम्प्रेरी ऑफ द बुद्धा। ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड द क्षत्रियाज हैव डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, तो बोला गया कि कौन से पीरियड में, इंडियन हिस्ट्री के कौन से पीरियड में क्षत्रियाज को एक अलग पहचान मिली थी, तो ये हो जाएगा एज ऑफ बुद्धा के टाइम पे, बुद्धा जी के टाइम पे। क्वाइंस मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन, तो सबसे पहली बार जो मेटल का क्वाइन दिखा था, क्वाइन बनाया गया था, वो बुद्धा जी के टाइम पे ही बनाया गया था। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये एग्जिस्टेंस में आया था कब, ये हो जाएगा महायाना सेक्ट्स में। यवनिका और कर्टेन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन थिएटर बाय, तो इंडियन थिएटर में जो कर्टेन का इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है, उसी को क्या बोला, यवनिका बोला गया है। ये कब कराया गया था, तो ये किसके द्वारा कराया गया था, तो ये होगा ग्रीक्स के द्वारा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैव बीन मेंशन्ड इन विच ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन, अशोका के किस इंस्क्रिप्शन में बुद्धिस्ट टेक्स्ट को मेंशन किया गया है, तो ये हो जाएगा भाबरू। ये कहाँ पे है, ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, अशोका का जो इंस्क्रिप्शन भाबरू है ये राजस्थान में है। इज नॉट ए फाइंड स्पॉट ऑफ मेजर इडिक्ट ऑफ अशोका, तो कौन सा ऐसा स्पॉट है जो कि जगह नहीं बना पाया अपना मेजर रॉक इडिक्ट का अशोका का, तो अशोका के 14 मेजर रॉक इडिक्ट्स थे। ठीक है, उनमें जगह नहीं बना पाया, वो हो जाएगा भाबरू, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, जिसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में मेंशन किया गया था।
ठीक है, आगे द महाबोधि टेम्पल इन इज इन सॉरी महाबोधि टेम्पल इन डॉट इज द पिलग्रिमेज साइड ऑफ द, तो बोला गया कि महाबोधि टेम्पल कहाँ पे साइट जो कि है बुद्धिज्म का, बुद्धिस्ट लोगों का, तो ये हो जाएगा बिहार में है। ठीक है, महाबोधि टेम्पल। आगे विच प्लेनेटेरियम विच प्लेनेटेरियम इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ सांची स्तूपा, तो कौन सा ऐसा इंडिया का प्लेनेटेरियम है जो कि इंस्पायर्ड हुआ है सांची के स्तूपा से। ठीक है, वहाँ के सांची स्तूपा के आर्किटेक्ट से इंस्पायर्ड हुआ है और ऐसा ही बनाया गया है, तो ये हो जाएगा बिरला प्लेनेटेरियम जो है कोलकाता का, ये इंस्पायर्ड हुआ है सांची के स्तूपा से। तक्षशिला वाज फेमस साइट ऑफ, तो तक्षशिला फेमस साइट कहाँ का था, तो ये हो जाएगा गंधरा आर्ट का। तक्षशिला फेमस साइट था गंधरा आर्ट का। अगला विच आर्ट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, कौन से ऐसे आर्ट को ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट बोला जाता था, तो ये हो जाएगा गंधरा आर्ट। द स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट डेवलप ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड, तो कौन सा ऐसा स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट डेवलप्ड हुआ था कुषाण पीरियड में, तो ये भी हो जाएगा विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीक रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। ग्रीक रोमन बुद्धिस्ट आर्ट अभी थोड़ी देर पहले किसको बोले, गांधरा आर्ट को बोले। ये किस टाइम डेवलप्ड हुआ था, ये तो यह भी याद रखना है, कुषाण पीरियड में डेवलप हुआ था। हुज लाइफ लाइक स्टेट्यू वी आर मेड अंडर द गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो ये भी हो जाएगा गौतम बुद्धा जी, बुद्धा। इज एन epic poem by Ashwagosha which narrate the life of Buddha from his birth till the time he attained nirvana, तो बोला गया है एक तरह का epic poem है जो अश्वघोषा के द्वारा नरेट किया गया है, जो बतलाता है उनकी लाइफ स्टाइल, ठीक है, लाइफ के बारे में, बर्थ से लेकर के एंड तक, ठीक है, निर्वाणा तक। ये क्या है, ये कौन सा है, ये हो जाएगा बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र क्या है, एक इपिक पोएम है जो नरेट किया गया था अश्वघोषा के द्वारा, तो याद रखना है। बुद्ध चरित्र बोले तो किनके बारे में, बुद्धा जी के बारे में, किसके द्वारा नरेट किया गया था, अश्वघोषा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ द फोर नोबल ट्रूथ बिलोंग्स टू विच रिलीजन, तो फोर नोबल ट्रूथ जो है ये जो कंसेप्ट है ये कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा बुद्धिज्म से। क्या क्या था वो, दुखा थे, उसके बाद समुदाय, निरोध और मगा, ये चार नोबल ट्रूथ्स, ठीक है, यानी ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग और द ट्रूथ पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। आगे नालंदा वाज द एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर विच रिलीजन, तो नालंदा जो है वो एंशियंट सेंटर होता था लर्निंग का, ठीक है, किस रिलीजन का, तो ये हो जाएगा बुद्धिज्म के। द महायाना टेक्स्ट बिलोंग टू विच रिलीजन, तो महायाना टेक्स्ट जो होगा वो किस रिलीजन से बिलोंग करेगा, तो ये हो जाएगा बुद्धिज्म से। द टर्म स्तूपा इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट ऑफ गौतम बुद्धा, तो स्तूपा जो है ये किस गौतम बुद्धा के लाइफ किस इवेंट से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा डेथ से। हु रोट न्याया सूत्रा, तो किन्होंने लिखा था न्याया सूत्रा, तो ये हो जाएगा गौतम बुद्धा जी। हु इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया, किनको बोला जाता है, तो ये हो जाएगा गौतम बुद्धा जी को। हु विच टेल्स आर रिलेटेड विद द पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ अजंता केव्स, तो कौन सा टेल्स जो है रिलेटेड है पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ अजंता केव्स से, तो ये हो जाएगा जातका टेल्स, ठीक है। सॉरी, तो अजंता केव्स में जो पेंटिंग और स्कल्पचर है वो क्या चीज़ को बतलाता है, ठीक है, दीज आर बुद्धिस्ट लीजन डिस्क्राइबिंग द प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा, जो जातका टेल्स जो है ये बतलाता है आपको। अगला क्वेश्चन है बुद्धिज्म वर डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हिनयाना ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसके कार्यकाल में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था, दो इसमें, तो ये हो जाएगा कनिष्क के कार्यकाल में, ठीक है, यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। अगला वेयर डिड गौतम बुद्धा टुक हिज समाधि पास, और कहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था, तो ये हो जाएगा कुशीनगर।
what has been called the ancient of relinquishing home relinquishing home by the Lord Buddha। तो उन्होंने जब घर छोड़ दिया था, ठीक है, घर छोड़ दिया तो इसको क्या बोला जाता है, इस चीज़ को? तो ये बोला जाता है महाविनिष्कर्मान, ठीक है। और जब उन्होंने क्या बोलते हैं एक वो भी था आपका धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। तो दोनों ही याद रखना है आपको। जब इन्होंने घर छोड़ा था तो तब क्या बोले थे इसको? महाविनिष्कर्मणा। धम्मा इज द वर्ड ऑफ संस्कृत, इज द धम्मा जो है ये कौन सा वर्ड है और जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं धर्म संस्कृत वर्ड में, संस्कृत टर्म में हम लोग धर्मा यूज़ करते हैं। तो धम्मा जो है ये कौन सा वर्ड है? तो ये हो जाएगा, ये पाली वर्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इज नॉट एसोसिएटेड विद गौतम बुद्धा। तो कौन सा है जो कि गौतम बुद्ध जी से एसोसिएटेड नहीं है? तो ये हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी महावीर जी से रिलेटेड है, उनका डेथ हुआ था पावापुरी में, ठीक है। गौतम बुद्ध जी से इनका पावापुरी से एसोसिएशन नहीं है। इन विच लैंग्वेज डिड गौतम बुद्धा टॉट। तो गौतम बुद्धा किस चीज़ में, किस लैंग्वेज में पढ़ाते थे? ये हो जाएगा प्राकृत, ठीक है। लेकिन जो टेक्स्ट था वो किस में था? वो पाली लैंग्वेज में था। इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ Buddhist art and architecture belong to the period between the 3rd century and 12th century AD। तो मैं BC से लेकर के AD के बाद बोला है 3rd century से 12th century, तो ये हो जाएगा सांची। सांची इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगला, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा जी का रियल नेम क्या था? तो ये हो जाएगा सिद्धार्था। चुकंडी स्तूपा इज द बुद्धिस्ट मोनूमेंट लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये चुकंदी जो है स्तूपा है, ये बुद्धिस्ट मोनूमेंट कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द दुमेक स्तूपा लोकेटेड। तो दामेक स्तूपा जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग अबंडेंड फॉर नियरली 600 ईयर्स। तो कौन से ईयर में सांची को डिस्कवर्ड किया गया था आफ्टर बीइंग एमेंडेड नियरली 600 ईयर्स? तो ये हो जाएगा 1818 में। द सांची स्तूपा वाज डिस्कवर्ड बाई, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था 1818 में? तो ये हो जाएगा सन हेनरी टाइलर। द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची इज वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व इंडियन बुद्धिस्ट स्तूपाज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो कि ग्रेट स्तूपा है सांची का, ये वेल प्रिजर्व इंडियन बुद्धिस्ट स्तूपाज में से है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। विच टर्म इज एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा। तो कौन सा ऐसा टर्म है जो कि एसोसिएशन है आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा से? तो ये हो जाएगा हर्मिका। अभी दिखा देंगे, इमेजेस के थ्रू दिखा देंगे हर्मिका क्या होता है, ठीक है। द स्तूपा साइट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऐसा स्तूपा साइट है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो ये हो जाएगा बरहूट। बरहूट कहाँ पे था आपका? बरहूट था राजस्थान में, ठीक है। आगे, द बुद्धिस्ट साइट वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो बुद्धिस्ट साइट जो है वैशाली और नालंदा जो है ये कौन से स्टेट में है? तो ये हो जाएगा बिहार। द दीघा निकिया नकिया द दीघा निकिया इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्कोर्सेज। तो बोला गया है दीघा निकिया किसका डिस्कोर्सेज का कलेक्शन है? तो ये हो जाएगा बुद्धिस्ट डिस्कोर्सेज है। आगे, हाँ, ये बता रहे थे हर्मिका जो है ये देखिए हर्मिका यहाँ पे होता है, ठीक है, बुद्धिस्ट का। ये देखे होंगे अगर स्तूपास वगैरह देखे होंगे आप, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बोला जाता है? सबसे ऊपर वाले को छतरी बोला जाता है और उसके नीचे जो ये वाला दिख रहा है कवर, ठीक है, ये इसको बोला जाता है हर्मिका, ठीक है। आगे, इज द पार्ट ऑफ सूता पिटिका। कौन सा ये है जो कि पार्ट है सूता पिटिका का? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मजीमा निकिया, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन देखे थे, दीघा निकिया कलेक्शन है किस तक का? बुद्धिस्ट डिस्कोर्सेज या फिर क्या है? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर का। अब ये पूछ लिया है कि सूत्र पिटिका किसका पार्ट है? तो ये हो जाएगा मुजीमा निकिया का। विच फीचर डिस्टिंग्विशेज बुद्धिज्म फ्रॉम जैनिज्म। तो कौन सा ऐसा फीचर है जो कि बुद्धिज्म को जैनिज्म से अलग करता है? तो ये हो जाएगा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंडक्ट एंड सेल्फ मोर्टिफिकेशन। अगला है हु गेव मोस्ट ऑफ हिज प्रीचिंग एट गिरिधारकुता, ठीक है।
तो मोस्ट ऑफ इस सरमन जो दिया था, मैंने स्पीच जो दिए थे, कौन दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्धा जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद आवाज। तो बोला गया है कि जो 16 महाजनपदा है उनमें से वज्जी का जो कैपिटल था वो कहाँ हुआ करता था बुद्धा जी के टाइम पे? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस थे बुद्धिज्म और जैनिज्म से ब्लैक बुक में। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग अगला टॉपिक।